उसने उस नक्शे को पहले कभी नहीं देखा था। ये एक पुरानी किताब के पन्नों के बीच छुपा मिला था, बेहद बारीकी से बनाया गया, मगर कहीं भी कोई नाम, कोई दिशा, कोई चिन्ह नहीं था। सिर्फ रास्ते थे, मुड़े तुड़े, टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी पागल दिमाग ने उसे बिना रुके खींचा हो। नक्शा धूल से सना हुआ था और उसमें से एक अजीब सी गंध निकल रही थी, न सड़ी हुई न जली हुई, बस एक अज्ञात अजीब गंध। उस आदमी का नाम कोई नहीं जानता था। वह लाइब्रेरी में रात्रि रक्षक था, उम्र लगभग 40 के आसपास, शांत, अनाम। उसने वह नक्शा अपने लॉकर में रख लिया, मगर उस रात से कुछ बदल गया। रात में जब वह लाइब्रेरी की ऊपरी मंजिल के लंबे सूने गलियारों से गुजरता तो उसे लगता जैसे कोई और भी उसके पीछे पीछे चल रहा है, मगर बहुत धीरे, जैसे उसकी परछाई समय में थोड़ी देर से चल रही हो। वह पलटता तो कुछ नहीं होता, मगर उसकी पीठ पर किसी अदृश्य निगाह की ठंडक उतरने लगती। कई रातों बाद उसने उस नक्शे को फिर से देखा और तभी उसने गौर किया, नक्शे पर एक नया रेखा उभर आई थी, बेहद महीन लेकिन स्पष्ट। वह समझ नहीं पाया कि नक्शा बदल कैसे सकता है। फिर वह धीरे धीरे नक्शे को लाइब्रेरी की संरचना से मिलाने लगा और हैरानी से देखा कि जो नई रेखा बनी थी वह ठीक उसी रात के गलियारे से मेल खाती थी जहां उसने वो आभास महसूस किया था। हर रात वह नक्शा थोड़ा और बदल जाता, हर नई रेखा उसी की रात की गश्त का हिस्सा बनती जाती। लेकिन जब उसने एक रात की रेखा में एक मोड़ देखा जो असल में लाइब्रेरी में था ही नहीं, तो पहली बार उसे लगा ये नक्शा केवल जगहों का नहीं है, ये उसकी चेतना का नक्शा है। उस रात वह उस मोड़ तक गया। वहां कुछ नहीं था, बस दीवार। मगर जैसे ही वह दीवार के पास पहुंचा, हल्की सी सरसराहट हुई। एक बाल भर चौड़ी दरार से एक सर्द हवा निकली और एक आवाज जो आवाज नहीं थी, एक कंपन था, जैसे दीवार के पीछे कोई सांस ले रहा हो। धीरे धीरे दीवार अपने आप दरकने लगी और भीतर एक संकरी सुरंग खुली, अंधेरे से भी गहरी, मौन से भी भारी। उसने कदम रखा। वह सुरंग नक्शे के भीतर की रेखाओं से बिल्कुल मिलती जुलती थी। हर मोड़, हर चक्कर, सब कुछ वही, और हर कदम के साथ दीवारें संकरी होती जाती। उसके पीछे की दीवार अब बंद हो चुकी थी, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। चलते चलते उसे लगा जैसे सुरंग अब सीधी नहीं रही, वह ऊपर नीचे, दाईं बाईं नहीं, बल्कि किसी तीसरे आयाम में घूम रही है जो इंसानी समझ से बाहर है। वहां गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो रहा था और समय बह रहा था, मगर उल्टा, जैसे कोई पुरानी टेप रिवाइंड हो रही हो। अंत में वह एक बड़े कक्ष में पहुंचा, बिना द्वार, बिना रोशनी। वहां की दीवारें सांस ले रही थीं, वह जिंदा थीं और उन पर उभरे थे कई 100 चेहरों के धुंधले छाप, जैसे दीवारों ने आत्माएं निगली हों और अब उन्हें चबाती रहती हों। कक्ष के बीचों बीच वही नक्शा था, मगर अब वह कागज का नहीं था। वह किसी जीवित त्वचा पर उकेरा गया था, धड़कते हुए, सांस लेते हुए। उसने समझा, वह नक्शा किसी स्थान का नहीं था, वह एक फंसा हुआ रास्ता था जो केवल उन लोगों को खींचता है जो अकेले होते हैं, अनदेखे रहते हैं, जिनकी कोई तलाश नहीं करता। और जब वह उस सुरंग में चला गया तो उसके नक्शे पर आखिरी रेखा जुड़ चुकी थी। लाइब्रेरी में अब कोई रात्रि रक्षक नहीं है, लेकिन जो भी रात को गलती से ऊपरी मंजिल पर जाता है उसे कभी कभी किताबों के बीच एक पुराना नक्शा मिलता है जिस पर एक नई रेखा उभरती है।